कत्ल के मुकदमे में जो है दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी जाती है। तो आपने इस झूठी दफ़ा को किस तरह से कैंसिल करवाना है। उसके अलावा कत्ल का झूठा मुकदमा बना दिया गया तो उस मुकदमे में को किस तरह से आपने ख़त्म करना है। और इसके अलावा तीसरी जो है इस वीडियो के अंदर जो बात करनी है वो है टॉपिक कि अगर किसी का हकीकत में कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो उसके मुजरिम को सज़ा कैसे दिलवानी है, यानी कि कातिल को आपने फांसी की सज़ा कैसे दिलवानी है। तो उसके लिए ये कुछ फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला फ़ैसला जो है वो 2020 SCMR 78 है। इसके अंदर देखें हुआ ये था कि अहाता अदालत के अंदर कचहरी के अंदर कत्ल होता है और उसके नतीजे में इस दफ़ा क्या लगती है कि देखें जी ये चूँकि कैंटीन पर कत्ल हुआ तो वहाँ पर बड़े लोग थे और उसके नतीजे में खौफ व हरास, ये खौफ व हरास वाला लफ्ज़ जो है ना वो आपको FIRs के अंदर अक्सर देखने में मिल जाता है, जिसकी वजह से कौन सी दफ़ा लगती है जी, इस पर दफ़ा लगती है 780A। यानी 780A के तहत ये दहशतगर्दी के एंटी टेररिज्म एक्ट की ये दफ़ा है, जिसके तहत जो है वो जो जुर्म होता है उसकी संगीनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो बेसिकली एक झूठी दफ़ा लगा दी जाती है या महज सिर्फ पैसे लेके या बाज़ात जो होते हैं मुलजिम जो होते हैं जिसको शख्स को बनाना हो, जिससे दुश्मनी लेनी हो, तो उसके ऊपर ये दहशतगर्दी की दफ़ा डाल दी जाती है। तो इस तरह की दफ़ा को जो है आपने किस तरह से कैंसिल करवाना है, उसके लिए ये बिल्कुल केस लॉ बहुत अच्छा है। एक के इसमें देखें ये चीज़ बताई गई कि जो होता है किस तरह से तयन करना है कि ये वाक़ई ही दफ़ा लगती है या नहीं लगती है, यानी कि मुख्तसर ये कि इस मुकदमे को कैसे आपने ख़ारिज कराना है। उसके लिए सिर्फ एक लाइन बता देता हूँ इसके पूरे जो फ़ैसले के अंदर लिखी गई कि इट इज़ नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्राइम। ठीक है, ये जुर्म का नतीजा नहीं जो तय करेगा कि ये जो दफ़ा यानी कि जो एक्ट है ये दहशतगर्दी की है, बल्कि ये लिखा गया कि बट द डिज़ाइन ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि क्या उस मुलजिम के जहन के अंदर ये तसव्वुर था कि मैं इस तरह से करूँगा और खौफ व हरास फैला दूँगा, नहीं। यानी कि अगर जहन मुलजिम का इस बात पर था, यानी यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकली बोलूँ तो इसके अंदर जो मेंस रिया है यानी कि वो काउंट करता है कि क्या इस बंदे की सोच भी ऐसी थी, दहशतगर्दी फैलाना चाहता था ये, नहीं। तो अगर आपने अपना केस में ये चीज़ साबित कर दी कि हमारा तो चूँकि जी ये देखें इसके नतीजे में अगरचे खौफ और राज फैला होगा, लेकिन हमारी नीयत नहीं थी, हमारे मुलज़म की ये सोच नहीं थी, उसकी किसी एक्ट से ये साबित नहीं होता कि वो दहशतगर्दी फैलाना चाह रहा था, तो उस पर आपने ये केस लॉ कोर्ट करना है और अपना केस जो है दहशतगर्दी की दफ़ा को खारिज करा देना है। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मेंस रिया से रिलेटेड है, इसी से एक 2020 SCMR 119 है। इसके अंदर जो है वो ये चीज़ बताई गई कि जो देखें जो मुलजिम है वो उसके अंदर कोई प्री प्लान्ड उसकी कोई ऐसी सोच नहीं थी, ये कोई प्री मेडिटेटेड उसका मंसूबा नहीं था, जिसके नतीजे में जो एक्ट हुई है उसके नतीजे में कोई खौफ व हरास फैला है। तो इसलिए जब आप यानी कि जिस पे ये दफ़ा लगती है, फिर इस केस के लॉ के अंदर फर्दर देखा गया कि जो FIR के अंदर बताई गई बातें थीं और जो फिर उसके गवाह थे जो उनका ओक्यूलर अकाउंट था उनके अंदर भी फिर तज़ाद पकड़ा गया। ठीक है, इस तरह से इसको ख़त्म कराने के लिए आपने इस तरह के तज़ाद को भी देखना है। और इसके अलावा ये है कि फिर चूँकि अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएंगी, डिसेंट ऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी, तो जो है जितने भी गवाहान होंगे वो आपस में उनका बयान मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसमें आपको तज़ाद मिल जाएगा जो कि आपके केस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। तो फिर इस केस लॉ के अंदर ये भी बताया गया कि 780A को साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं लाया गया। तो अगर आपको केस ऐसा मिल जाता है तो उसमें आप इसको कोट करें। तो इसी तरह से फिर ये था कि बाज़ क्राइम एम्प्टीज़, इसमें भी हाँ ये केस लॉ इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्राइम एम्प्टीज़ का जिक्र है। देखें क्राइम एम्प्टीज़ दी गई लेकिन वो 14-17 दिन बाद वापस ले ली गई। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने वहाँ से ये अखज़ किया कि ये जो क्राइम एम्प्टीज़ दे के आपने वापस ले लिए, यानी खौल दिए और बाद में वापस ले लिए, इसका मतलब ये है कि आप तो सिर्फ रिकवरी डालने के लिए आपने ये कार्रवाई की। अगर ये जेन्युइन था तो वेपन को सिर्फ तलाश करने के लिए ये काम ना किया जाता बल्कि ये वहाँ पे रखे जाते। तो इसी से रिलेटेड कुछ और केस ला बता देता हूँ जो दहशतगर्दी की गलत दफ़ा लगे जाएँ तो आपने इसमें इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसमें 2019 SCMR 1362 आपको एक अच्छा केस लॉ मिल जाएगा। उसके अलावा PLD सुप्रीम कोर्ट जो PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट का 661 वाला फ़ैसला है अमजद अली वाली, वो एक आप कोट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको एक और जो है 2020 SCMR जो मैंने अभी बताई कि ये जो 78 फ़ारूक अहमद वाली थी, आप इसको भी कोट कर सकते हैं।
तो ये तो थी कि दहशतगर्दी के जो आप पे दफ़ात लग जाती हैं वो उस गलत लगी हैं, तो आपने किस तरह से अपने मुलज़म को बरी करवाना है। इसी तरह से अब आ जाते हैं कत्ल के केस पर। कत्ल का केस देखें, अगर किसी पे झूठा मुकदमा कत्ल का कर दिया गया। अब मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, एक बड़ा ही 2020 SCMR 128 फ़ैसला जो है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हुआ ये कि जो लड़की जो थी, नई शादीशुदा थी, इसको कत्ल किया इसके भाई और खामंद ने मिलकर। लेकिन इन दोनों ने कत्ल किस पे डाल दिया? इन दोनों ने कत्ल डाल दिया लड़की के वालिद पे डाल दिया गया। अब ये चूंकि देखें वालिद एक बेगुनाह शख्स था, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा हो गया। अब उसने किस तरह से उस केस को साबित किया? देखें इस केस के अंदर जो चीज़ें साबित हुई, एक तो ये थी कि कोई एविडेंस ऐसी ना आ सकी जिससे उस एक्यूज़ का कोई डायरेक्ट ताल्लुक साबित किया जाता। तो अगर कोई केस इस तरह से झूठा आता है तो आपने लाजमी एविडेंस को देखना है कि क्या उस एविडेंस से साबित हो रहा है, कोई नेक्सस, कोई रिलेशन साबित हो रहा है इस एक्यूज़ का, कि ये जी वाकई इन्वॉल्व हुआ हो। क्योंकि इस केस में इन लोगों ने कोर्ट किया कि जनाब ये तो इस लड़की को पहले अगवा करके ले गए थे, ये लड़की किसी जगह पे पहले थोड़ी देर रही, तो वहाँ जो है इसको यानी कि धोखे से वर्गला के किसी जगह पे ले जाया गया और उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया। ठीक है जी। अब ये है कि वहाँ पे जो डेड बॉडी की डिस्कवरी हुई, उसके जो विटनेस थे उन्होंने भी नहीं बताया कि जनाब ये कहाँ से डिस्कवर हुई, कैसे हुई। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं पता चला। बल्कि कोर्ट ने उल्टा उनसे सवाल कर दिया कि आप लोगों को किस तरह से पता चला कि ये बॉडी फ़लाँ जगह पर है। ठीक है, तो उस चीज़ का वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सके। तो अब ये है कि ना ही उन लोगों ने कोई सिंगल जो है वो ऐसा लफ्ज़ बताया कि जनाब डिस्कवरी है कैसे आखिरकार अमल में लाई गई। तो ये देखें ना, एक बिल्कुल ही ये इस तरह की एविडेंस को कोर्ट ने करार दिया कि ये तो स्टैंडर्ड्स और वॉल्यूम ऑफ एविडेंस से फार फ्रॉम साबित होती है कि इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं साबित हो रहा। तो इस तरह से एक ये चीज़ है कि इस तरह के केसेस में आपने किस तरह से, यानी कि 2-3 चीज़ें हैं कि एविडेंस आए तो उसका रिलेशन देखें कि उसके साथ जो आपके फैक्ट्स आते हैं उनके अंदर आपने कॉन्ट्राडिक्शंस देखनी है। तो इस तरह से आपने कत्ल के झूठे मुकदमे को आपने खारिज करवाना है। अब इसी तरह से आ जाता है, एक और केस था, ये था 2020 SCMR 192। इसके अंदर क्या चीज़ साबित की गई? इसके अंदर देखें 302 भी थी। अब इसमें ना तो खोल मिले, क्राइम एम्पटीज़ मिली ही नहीं। अच्छा देखें, जब क्राइम एम्पटीज़ नहीं मिली, इसके अंदर जो डिले था उसको भी वो ना साबित कर सके, ये जो अनएक्सप्लेन डिले है। तो यानी कि ये डिले जो था बेसिकली देखें FIR में भी डिले होता है और जो पोस्टमार्टम होता है उसके अंदर भी डिले जो होता है वो कितना फिट है। देखें इस केस के अंदर यही था कि जनाब आपने जो इसका ऑटोप्सी की गई है, यानी कि जो पोस्टमार्टम किया गया है उसके अंदर डिले है। तो ये डिले वो नहीं एक्सप्लेन कर सके कि क्यों इतना डिले आया। ठीक है, उसके अलावा आई विटनेसेस जो थे उनकी जो है, अब ये देखें एक इसमें बड़ी चीज़ होती है, कत्ल के केसेस में FIR नहीं होती तो साथ ही जो है वो कंप्लेंट जो है अंडर सेक्शन 200 CRPC फाइल कर दी जाती है। अब हुआ ये कि जब FIR के अंदर जो था वो एक उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, तो वहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया FIR के इंदराज के लिए, वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि जो गोली लगी है वो लगी है बैक साइड पर, ठीक है, बैक ऑफ द चेस्ट। जब कंप्लेंट बाद में करने जाता है मुद्दई, तो जो दूसरा वो कहता है जनाब कि नहीं, गोली जो है वो सामने सीने के ऊपर लगी। अब ये दो देखें बड़े तज़ाद हैं। मैंने यही कहा कि जब भी आपने कत्ल के केसेस को ख़त्म करवाना है तो आपने कॉन्ट्राडिक्शंस पर ज़रूर फोकस करना है। देखें ऑक्यूलर अकाउंट हो, मेडिकल एविडेंस हो, मेडिको लीगल आ जाएगा, उसके अंदर ऑटोप्सीज आ जाएंगी, जितनी भी रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, आपने सब के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढनी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थी। अब ये कहता है मदई जो क्या कहते हैं इसमें इस्तगासे के लिए जब वो जाता है 200 CRPC के तहत, तो वो ये कहता है कि जनाब मैं तो सारा दिन खेतों में होता हूँ और मैं खेतों से वापस आता हूँ जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है। अब कोर्ट ने पूछा कि आप जब जाते हैं तो आप उस दिन वापस क्यों आए जिस टाइम पे ये कत्ल हुआ? तो अब वो इस पर बता ही नहीं सका कि वो किस वजह से वो कत्ल हुआ। तो इसलिए एक तो इसकी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस क्लियर हो गई कि जनाब वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सका। ठीक है, इसी तरह से फिर देखें, जब मैंने कहा कि ये एम्पटीज़ के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट साइटेशंस है, जब कोर्ट कहती है कि जब आपको खौल ही नहीं मिले, तो अब आप कहते हैं कि जी मेरे पास ये वेपन मिल गया। तो कोर्ट ने कहा कि जब खौल नहीं मिले तो वेपन की रिकवरी बिल्कुल बेकार है। तो ये आपने अक्सर, ये बहुत आपके काम आएगी कि देखें जब भी वेपन आप कहते हैं मिल गया लेकिन उसके खौल नहीं मिले तो वो बेकार रिकवरी हो जाएगी।
उसके अलावा अब ये देखें, वो कहता है कि जनाब पिस्टल की रिपोर्ट आ गई जी, एफएसएलआर, वो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में अदालत ने करार दिया कि इसमें सिर्फ वर्किंग कंडीशन का जिक्र है ना, और तो किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। तो ये हमेशा ही करोबोरेटिव इन नेचर होती हैं, जहाँ पर ये करोबोरेशन इसकी साबित किसी काम में नहीं आ सकी। उसके अलावा फिर इस तरह से जब ये केस फारिग हो गया तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैं आ जाता हूँ, जो मैंने एक बात कही थी कि एक केस लॉ ऐसा है, देखें, जहाँ पर ये है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को कत्ल कर दिया गया, तो अब उसको आपने फांसी की सज़ा दिलवानी है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा और लेटेस्ट केस लॉ जो सामने आया वो 2020 SCMR 178 है। आप इस केस को सामने रखते हुए अपने केस को प्रिपेयर करें। ये मैं प्रोसिक्यूशन के लिए कह रहा हूँ कि जो बंदा ये साबित करना चाहता है कि ये मेरा रिश्तेदार था, इसको कत्ल हुआ, इसका जेन्युइन कत्ल है और इसको हमने सज़ाए मौत जो है वो फांसी ही दिलवानी है, तो वो जो 302(b) PPC के तहत फांसी की सज़ा होनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये केस लॉ उस पर आपको पूरी डिटेल से बताएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। लाइक इसमें देखें कि किसी रिश्तेदार का कत्ल हुआ। अब हुआ ये था कि एक बंदे, जिस कातिल ने उसको खंजर के साथ मारा, ठीक है जी, जब खंजर के साथ उसको मारा गया तो एक करीबी रिश्तेदार जो था वो कहीं मौके पर पहुंच गया, साथ उसके एक और रिश्तेदार भी था। तो अब मुद्दई जो था एक, वो उसने फ़ौरन अपने उस मकतूल के रिश्तेदार को भेजा कि तुम जाओ, जाके थाने के अंदर रिपोर्ट करो और वहाँ से इसके जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इजाज़त लें। देखें, जब भी किसी के साथ हादसा पेश आता है तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा केस है कि आपने देखना है कि जो है वो हादसा हुआ तो आप फ़ौरन एक बंदा पुलिस के अंदर रिपोर्ट करने चला जाए, ठीक है। वो आप पुलिस के पास जाएंगे, वो यानी इस केस में यही हुआ कि वो पुलिस के पास गया, थाने जाके उसने रिपोर्ट कराई। अब वहाँ से उसने जो है वो लेटर लिया जिसके तहत क्योंकि ऐसे हालात में ये होता है ना कि डॉक्टर जो हैं वो ट्रीटमेंट नहीं करते, तो आप पुलिस को साथ लेटर लेकर आते हैं, तो फिर वो जो है वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो अब ये हुआ कि मुद्दई जो है वो भाग के उसको साथ लेके गया हॉस्पिटल और उसके कज़न को उसने भेज दिया थाने। अब वो थाने गया और उसने वहाँ जाकर जब ट्रीटमेंट शुरू कराना तो डॉक्टरों को कहा कि देखें, हमने थाने भेजा हुआ है बंदा और ये वहाँ से रिपोर्ट लेके आएगा, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। अब डॉक्टर ने इस बात पर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, इतनी देर तक वहाँ से वो लेके आ गया। और जो अब देखें, अब क्या चीज़ नोट हुई कि उसके अंदर जो थाने गया उसके अंदर रपट के अंदर इंदराज था कि वाकई ये शख्स आया, वाकई वो शख्स वहाँ पर गया हुआ था। अब थाने के अंदर जो जो अफसर था जिसने ये जारी करनी थी लेटर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके भी साइन पे थे वहाँ पर, ठीक है। और उसके अंदर बल्कि ये भी लिखा था कि जनाब इनको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए। तो यानी कि पुलिस ने इतनी डायरेक्शंस भी दी हुई थी। तो अब ये जो केस आया तो वो वही वहाँ पर पहुँचा, अब कोर्ट के अंदर आया तो कोर्ट ने ये सारी ट्रेल चेक की। उसके अलावा जब मेडिकल जो आगे एविडेंस का मैटर आया तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो एग्जामिनेशन इन चीफ थे, उन्होंने बिल्कुल बताया कि जनाब मेरे पास आए, इस तरह से ये मुद्दई आया और इसने कहा मैंने अपने कज़न को, इसके कज़न को भेजा हुआ है और वो लेके आएगा रिपोर्ट, तो मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद जब ऑटोप्सी के लिए गए तो वहाँ पर जो दूसरे डॉक्टर थे जिन्होंने इसका किया जाके पोस्टमार्टम, तो उन्होंने भी बताया कि जनाब वाकई खंजर के निशान हैं और इस पर यानी कि उसकी मेडिकल भी उसके हक़ में आ गई। तो अब उसके बाद देखें कि जब ये सारी चीज़ें आ गई कि जितने मुद्दई हैं, ठीक है, उसमें गवाह है, उसके अंदर डॉक्टर के स्टेटमेंट थी, दोनों डॉक्टर्स के बयान थे, ये सब के सब डॉक्टर के बयान और सब की सब बातें एक ही सीक्वेंस पर हैं। अगरचे इस केस के अंदर ये है कि एफआईआर 16 घंटे की डिले से दर्ज हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना डिले साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने छोटे शहर से बड़े शहर के अंदर भी लेके जाना था, तो इसलिए आमतौर पर यही होता है कि छोटे इलाकों के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं होते तो वो बड़े इलाकों में जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपके बड़े काम आने वाला है। ये केस बहुत अच्छा है। इस केस के मुताबिक अगर आप अपना केस साबित करेंगे तो आपको जो है वो आप अपने जो ओरिजिनल कातिल होते हैं उनको आप सज़ाए मौत दिलवा सकते हैं। क्योंकि इसमें देखें जो चीज़ है रिकवरी के वाले से मैं ज़रूर बता दूं कि अक्सर रिकवरियां बेकार इस वजह से होती हैं कि ये जी वो ऑन पॉइंटेशन ऑफ एक्यूज, यानी एक्यूज के कहने पर ही वो रिकवरी हो सकती थी, वो किसी और के कहने पर रिकवरी नहीं हो सकती थी। इस केस में भी यही है कि एक्यूज ने बताया कि जनाब फ़लाँ जगह वो खंजर पड़ा हुआ है, वो खंजर लेके आए, वो खंजर खून आलूद भी था, तो इस तरह से वो कत्ल जो था उनका साबित हो गया। तो ये जो है इस तरह से आपने जितने मैंने केसेस
केस लॉ बताए हैं, इस केस लॉ के मुताबिक आप अपने केसेस को तैयार कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके कत्ल और दहशतगर्दी के जो हैं वो केसेस अच्छे प्रिपेयर हो सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।